गुरुग्राम झाड़सा के अंदर समाज उत्थान न्यास में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर पौधा रोपण विधायक द्वारा बांटे गए। गुरुग्राम में हर साल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है, वही बात करें। समाज उत्थान न्यास हर साल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। संगठन के अध्यक्ष गगनदीप सैनी ने झाड़सा गांव में जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई, जिसमें 4 नवनिर्वाचित पार्षद, पूर्व मेयर मधु आजाद, निर्वाचित विधायक मुकेश शर्मा पहलवान, रविंद्र कटारिया, महात्मा फुले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजू सैनी, एडवोकेट जितेंद्र सैनी, एडवोकेट आकाश सैनी, लाइफ इंश्योरेंस राकेश सैनी, हितेश सैनी, राज सैनी, नीलम सैनी, रेखा सैनी इन और अन्य जगह से आए सामाजिक सोशल संगठन के कई लोग पहुंचे। 19वीं सदी के महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक अनोखी मिसाल इस समाज में फैलकी। उन्होंने दबे पिछड़ी सती प्रथा, छुआछूत, बराबरी का हक दिलवाने में सबसे आगे रहे। 19वीं सदी में जहां शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने संघर्ष किया और सभी लोगों को पढ़ाई करने का अधिकार दिलाया। सबसे पहले महिलाओं को भी पढ़ने लिखने और बराबरी का सम्मान दिलवाया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को देश की सर्वप्रथम पहली अध्यापिका बनाया, जिसने पूरे देश में महिलाओं के प्रति क्रांति पैदा की और आज देश की महिलाएं जो काम करती हैं, उनकी देन है। इस मौके पर काफी गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे और स्वागत किया। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। आज इस कार्यक्रम के हमारे भाई विधायक मुकेश शर्मा जी, मेयर साहिबा सिंगला जी और पार्षद रेखा जी और पति पार्षद गगनदीप जी, पवन जी व समस्त मेरे साथीगण, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये हमेशा लड़के मेरे साथ भी, जब मैं ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, सारे लड़कों ने मेरे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर काम किया था और ये बड़े अच्छे लड़के हैं, समाज सेवा में जुटे हुए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, माता सावित्री ज्योतिबा फुले के बारे में मेरे से पूर्व नीलम जी ने और सभी लोगों ने बहुत कुछ बता दिया और आने वाली महात्मा ज्योतिबा फुले की जो फिल्म है उसको आप देखकर बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन नहीं हुई किसी कारणों से। लेकिन अब जो भी फिल्म रिलीज हो रही है उसमें चंद टुकड़े कटने के बाद हो रही है, तो आप जरूर देखना चाहें। और मैं इस टीम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि ये आए गए समाज में कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, चाहे तो पौधा वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे एजुकेशन में का कार्यक्रम हो, बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम हो, चाहे मेडिकल लाइन में कैंप लगाने का कार्यक्रम हो। तो इस पूरी टीम को, गगनदीप जी की पूरी टीम को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और सब लोगों को मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। कोई किसी प्रांत का, चाहे वो कैबिनेट का मंत्री था, चाहे वो उप मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री था, सबने ये कहा कि गुड़गांव की पावन धरा पे जो कार्यक्रम हुआ है, आज तक सैनी समाज का ऐसा कार्यक्रम हमने कभी नहीं देखा। तो हमारे लिए तो गौरव की बात है ना। और दूसरी गौरव की बात इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि हरियाणा प्रांत के जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं इतने हंसमुख और छत्तीस बरादरी के मुख्यमंत्री, और उनके नेतृत्व में जब ऐसा कोई कार्य हो कि दूसरे प्रांतों में भी चलाया जाए, ऐसा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम जैसी पावन धरा पे कराया। तो आज जो हम सब लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा हो या बेटी हो शिक्षित बने, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ये घर घर गए, घर घर जाके, आज से ये देखो 200 साल पहले जो अलग जगाई होगी, कितना संघर्ष करना होगा, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उस टाइम पे, कि इन्होंने घर पे गए, शिक्षा के बारे में बताया, फिर लोगों को समझाया, क्योंकि उस दौरान ऐसा समय था, ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ अपनी कृषि भूमि से अपना गुजारा करते थे, और उस दौरान भी बहनों को बाहर निकाला, शिक्षित किया, और शिक्षित करने के बाद आज हम सब लोग कामयाब हैं। उस कामयाबी का सबसे बड़ा जो कारण है वो सिर्फ महात्मा जी का आशीर्वाद, मेरी आवाज़ भी तेज है, महात्मा जी का आशीर्वाद और उनका सहयोग रहा। उस सहयोग से हम सब लोग बिल्कुल मन से मेहनत करें, और मैं पूरी टीम को, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जब पहली बार आया
जब प्रोग्राम में पहली दफा आया था तो ये चित्र रहा सामने, और वही पटका ऐसे कलर का दोबारा फिर डाल दिया आपने। देखो चित्र पीछे कभी ऐसे में नहीं आया था इस कार्यक्रम में, रेलवे रोड पे हमारा कार्यक्रम था, और आज फिर मौका मिला तो हम कैसे भी रहे, लेकिन आपके कार्यक्रम में आप विधायक बन के इसलिए आए क्योंकि आपने भारी मतों से जिता के भेजा है। गांव की सरदारी और समाज के 36 बिरादरी के आए लोगों को सभी को नमन करता हूं। जो आज ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, इससे एक समाज में एक नई दिशा मिलने का काम मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना जल है तो कल है, तो जल के साथ साथ हमें पौधा जो हमारे ऑक्सीजन का एक प्रक्रिया देते हैं और हमें सांस देने में और शुद्ध वातावरण में अच्छी मदद करते हैं, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। तो एक पहली पहल की गई है भाई गगनदीप की तरफ से, एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भाई गगनदीप का, और हमारे समाज में एक नई दिशा का जो कार्य किया है, एक बार सबसे कहूँगा कि एक बार जोरदार ताली से भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करें। है जो गगन जी इसके संस्थापक हैं, वो हर साल कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, चाहे वो सीवर लगाने का काम हो या पौधा वितरण का काम हो, और समय समय पर काउंसलिंग क्लासेस वो इनकी फाउंडेशन करती रहती है, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इनकी फाउंडेशन बच्चों के लिए कार्य करती रहेगी। अधिकारियों का वार्ड नंबर 13 में जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके लिए सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में गुड़गांव से तिगम पार्षद रेखा सैनी जी, दारसा से गगनदीप जी, रुचि गगनदीप जी, और हमारे सैनी समाज के वरिष्ठ सदस्य हमारे श्रीपाल जी, और मेरे साथ आए हुए मेरे साथी, आप लोगों ने यहाँ वार्ड 13 में जो प्रोग्राम किया है उसके लिए सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आगे कभी भी प्रोग्राम हो तो हम जो आप हमें कहेंगे, जिस तरह की आप हमें सहायता के लिए कहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जब हम आपके साथ जुड़ेंगे तो 1 से 2, 2 से 3 ये प्रोग्राम और भव्य होगा। आज में इतना सुंदर मैसेज जो इस वजह से जाएगा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गगनदीप भाई को और पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अच्छा मैसेज समाज को दिया, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे और हमारी संस्था ऐसे दिन रात उन्नति करते रहे। धन्यवाद।